हाय फ्रेंड्स, मैं एस इंटीरियर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे करके मैं मेरे बेडरूम की प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकती हूँ, अगर आपको ये सवाल का जवाब चाहिए तो आज मेरी आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। और ये देखने के बाद मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी कि आप आपके बेडरूम की प्लानिंग खुद बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे लेआउट में ये देखा गया है कि बम्बई में जो बेडरूम की साइजेस होते हैं वो अप्रोक्स 110 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट होती है। यानी कि इसका मतलब आपके बेडरूम की साइज अप्रोक्स 10 फीट बाय 12 फीट, 10 फीट बाय 13 फीट, 13 फीट बाय 12 फीट, 12 फीट बाय 12 फीट है। अप्रोक्स साइजेस आपके बेडरूम की होती है और उससे ये 110 से 150 स्क्वायर फीट की आपकी बेडरूम की साइज निकलती है। आज मैं जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ उससे आपके बेडरूम की साइज कम या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो स्क्वायर फीट देखा जाता है बेडरूम का मुंबई में 110 से 150। तो आज हम 110 से 150 स्क्वायर फीट की अगर बेडरूम की साइज है तो उसकी प्लानिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको एक फर्नीचर की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको बेडरूम में चाहिए उसकी एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट आपको दो तरह की बनानी है। पहले लिस्ट में आएगा कि ऐसा फर्नीचर कि जो कि बेडरूम में नेसेसरी है, और दूसरा ऐसे रहेगा कि जो फर्नीचर ऑप्शनल है। मीन्स अगर आपके बेडरूम में जगह है तो वाले फर्नीचर आप वहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि आपको दो लिस्ट बनानी है, एक तो नेसेसरी फर्नीचर की लिस्ट और दूसरी है ऑप्शनल फर्नीचर की लिस्ट। अभी देखेंगे जो पहली लिस्ट है नेसेसरी फर्नीचर की लिस्ट। नेसेसरी फर्नीचर की लिस्ट में कौन सा फर्नीचर आता है? सबसे पहले तो आता है आपके बेडरूम में आपका बेड, उसके बाद वार्डरोब, तीसरा फर्नीचर आता है वार्डरोब के ऊपर जो ओवरहेड स्टोरेज रहता है वो, उसके बाद आता है आपका ड्रेसिंग टेबल, और उसके बाद आता है बेड के साइड वाला साइड टेबल। अभी ये तो हुआ नेसेसरी फर्नीचर। अभी देखते हैं ऑप्शनल फर्नीचर के लिस्ट में क्या आता है। ऑप्शनल फर्नीचर के लिस्ट में सबसे पहले तो आता है एलसीडी या टीवी यूनिट के लिए स्पेस या फिर छोटा सा यूनिट, उसके बाद वर्किंग स्पेस के लिए एक टेबल, और सबसे आखिर में आता है अगर बेडरूम में विंडो है तो बेडरूम के विंडो के यहाँ पे आपके लिए अगर सिटिंग का प्रोविजन हो सकता है क्या, वो आपको देखना है, और उसके साथ ही उसके नीचे स्टोरेज। तो ये लिस्ट हुआ नेसेसरी फर्नीचर लिस्ट और ऑप्शनल फर्नीचर की लिस्ट। अभी लिस्ट बना के आपने स्टेप 1 पूरा किया। अभी स्टेप 2 में आता है कि आपके ये जो फर्नीचर की लिस्ट है वो जगह पे वहाँ पे बैठेगी या नहीं बैठेगी। वो बैठने के लिए आपको उन फर्नीचर के कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है वो मालूम होने जरूरी है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये स्टैंडर्ड फर्नीचर के मेजरमेंट्स रहेंगे, लेकिन आपके जगह के हिसाब से आपको ये सभी फर्नीचर के साइजेस कम या ज़्यादा जरूर करने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ फर्नीचर के साइजेस दिए हैं, लेकिन मैं उसको स्टैंडर्ड साइजेस नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपके जगह के हिसाब से ये फर्नीचर के साइजेस चेंज हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये साइजेस इसके लिए दिए हैं ताकि ये जो साइजेस से बेयर मिनिमम इतनी तो साइज होनी चाहिए ताकि आप जो फर्नीचर बना रहे हैं वो फर्नीचर का यूज़ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शनल फर्नीचर में आपको टीवी यूनिट भी यहाँ पे दिख रहा है, और सेकेंड ऑप्शन है आपकी पर्सनल वर्किंग स्पेस यानी वर्किंग डेस्क, उसका भी साइज़ यहाँ पे मेंशन किया है। और सबसे आखिर में आपको यहाँ पे विंडो सीटिंग दिख रहा है। ये विंडो सीटिंग की लेंथ जो विंडो है उतनी ही उसकी लेंथ रहेगी, और उसके साथ ही उसके नीचे स्टोरेज। अभी हमने देखा स्टेप 2 में आपके जो बेडरूम के फर्नीचर है उसके साइजेस क्या होने चाहिए। अभी हम देखेंगे स्टेप 3 में आपके फर्नीचर के पोजीशन कहाँ पे होने चाहिए। हर एक फर्नीचर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, तो उसके हिसाब से एक फर्नीचर के बाजू में दूसरा फर्नीचर कौन सा होना चाहिए उसका एक पोजीशन भी होता है।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसका पोजीशन हर एक फर्नीचर का दूसरे फर्नीचर के साथ कैसे पोजीशन किया जा सकता है। आपके बेडरूम में सबसे पहले फर्नीचर आता है वो आपका बेड। ऑप्शन 1 है इमीडिएट बिसाइड्स बेडरूम एंट्री वॉल एंड ऑप्शन 2 लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ योर बेडरूम। सेकेंड फर्नीचर में आता है आपका वार्डरोब। सो ऑप्शन 1 लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ योर बेडरूम एंड ऑप्शन 2 where you will get at least 2 feet to 2 feet 6 inches space for your wardrobe opening. थर्ड फर्नीचर में आएगा आपका ड्रेसिंग टेबल। ऑप्शन 1 इट इज़ नियर विंडो एंड ऑप्शन 2 इमीडिएट बिसाइड्स योर बेड। फोर्थ फर्नीचर आएगा आपका साइड टेबल। ऑप्शन 1 इट इज़ बिसाइड्स योर बेड एंड ऑप्शन 2 साइड टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल इज़ 2 in 1। देन ऑप्शनल फर्नीचर में आएगा फर्स्ट आपका टीवी स्पेस। इट्स ओनली वन ऑप्शन, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर बेड वॉल। फर्नीचर 2 वर्किंग डेस्क। ऑप्शन 1 इट इज़ अपोजिट टू योर बेड वॉल कॉर्नर। एंड सबसे आखिर में आएगा आपका विंडो सिटिंग। इट्स ऑप्शन 1 इट इज़ इक्वल टू योर विंडो लेंथ। अभी स्टेप 3 में हमने देखा कि कौन से फर्नीचर का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यानी नॉर्मली कौन से फर्नीचर के साथ कौन सा फर्नीचर जाना चाहिए। अभी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ये तीनों फॉलो करके आप आपके बेडरूम की प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको आपके बेडरूम की प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बेडरूम के प्लानिंग दिखाने चाहूँगी कि जिसमें हम लोग ने ये बेडरूम में नेसेसरी और ऑप्शनल दोनों भी फर्नीचर के पोजीशन बिठाने की पूरी तरह से कोशिश की है। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही लेआउट्स जिसमें आपको प्लानिंग और अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पे बेडरूम में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे साइड टेबल है, उसके इमीडिएट बाजू में बेड है और उसके बाजू में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है। ये ड्रेसिंग टेबल विंडो की साइड की तरफ है। बेडरूम एंट्री और बाथरूम एंट्री के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वार्डरोब है। बेड और वार्डरोब के यहाँ दोनों के बीच में 2 से 2.5 फुट की जगह है, उसके वजह से वार्डरोब आराम से ओपन हो सकता है। बेड के एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे टीवी यूनिट दिख रहा है और यहाँ पे बालकनी होने की वजह से यहाँ पे विंडो सिटिंग का ज़रूरत नहीं था। अभी हम यहाँ पे सेकेंड लेआउट देख रहे हैं। बेडरूम की एंट्री है, उसके इमीडिएट बाजू में बाथरूम एंट्री है और उसके बाजू में यहाँ पे पूरी वार्डरोब आपको दिख रही है। उसके बाजू में आप देखेंगे साइड टेबल है, फिर बेड है और कॉर्नर में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है। उसके इमीडिएट बाजू में यहाँ पे जो विंडो है वो विंडो सिटिंग वहाँ पे दिया हुआ है और इसके नीचे उसका स्टोरेज है। और यहाँ पे टीवी यूनिट बेड के एग्जैक्ट अपोजिट वॉल के ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल, हम लोग ने यहाँ पे 2 in 1 करके ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल का यूज़ किया हुआ है। अभी यहाँ पे आप थर्ड लेआउट दिख रहा है। बेडरूम की एंट्री है, एंट्री करते ही लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ बेडरूम, वहाँ पे बेड रखा हुआ है, साइड टेबल और बेड दिख रहा है। उसके बाजू में कॉर्नर पे विंडो की तरफ ड्रेसिंग टेबल है। फिर यहाँ पे कॉर्नर में आप देख रहे हैं स्टडी टेबल रखा हुआ है। यहाँ पे एलसीडी पैनलिंग करके एलसीडी यहाँ पे रखा हुआ है और जो आपको यहाँ पे अंदर जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस रखा हुआ है वार्डरोब के लिए, तो वहाँ पे हम लोग ने वार्डरोब दिखाया है। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे प्रैक्टिकली बेडरूम की प्लानिंग की जाती है। मैं आप लोगों के साथ एक टिप जरूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके बेडरूम की जो नेसेसरी फर्नीचर की लिस्ट है उसको सबसे पहले पूरी कीजिए और उसके बाद ही आप ऑप्शनल फर्नीचर के बारे में सोचिए। नहीं तो अगर आप ऑप्शनल जो फर्नीचर है वो बना के उसका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेज सकते हैं और हाँ, आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँगी हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप मेरी ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।